तो चलिए अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फॉर्मूला आखिर क्या है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, और जो आई कांटेक्ट है, जो वॉइस टोन है और सेल्फ टॉक बदल कर कैसे आप जो है बिना फेक एटीट्यूड के आप जो है नेचुरल जो कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप कर सकती है। तो यही वो हिस्सा है जो आपकी पर्सनालिटी में सबसे तेज बदलाव ला सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फॉर्मूला फॉर गर्ल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज एपिसोड 2 आप देख रहे हैं। याद रखिएगा, अब तक आपने समझ लिया है कि लो कॉन्फिडेंस आखिर कहाँ से आता है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या कॉन्फिडेंस जो है वो बदला जा सकता है। तो मेरा आंसर है हाँ, 100% हाँ। कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिलने वाली ना क्वालिटी नहीं है, कोई चीज नहीं है, ये आपकी एक हैबिट होती है। जैसे रोज आप एक्सरसाइज करके बॉडी को जो है स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक वैसे ही सही आदतों से माइंड भी जो है स्ट्रांग बनता है। आज मैं आपको एक ऐसा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो फॉर्मूला है वो बता रही हूँ, जिसे मैं BSA फॉर्मूला कहती हूँ। B मीन्स होता है बॉडी लैंग्वेज, S मीन्स होता है आपका अपना सेल्फ टॉक, A मीन्स होता है एक्शन। अगर आपने इन तीनों चीजों पर जो है काम कर लिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो धीरे धीरे जो है नेचुरल तरीके से बढ़ने लगेगा। ये फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त है, याद रखिएगा, BSA। तो अब पहले स्टेप की बात करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज बदलो, कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बदल जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल है, अगर कोई लड़की हमेशा जो है झुककर चलती है, नीचे देखकर बात करती है, हाथ पैर हिलाती रहती है और बहुत धीरे बोलती है, तो क्या लोग उसको जो है पहली नजर में उसको समझेंगे कि क्या वो कॉन्फिडेंट है? कैसा समझेंगे? शायद कॉन्फिडेंट नहीं है इसमें, है ना। अब दूसरी लड़की की कल्पना कीजिए कि वो सीधी स्ट्रेट खड़ी है, हल्की सी स्माइल रखती है, सामने देखकर आपसे बात करती है और आराम से बोलती है, प्यार से बोलती है। क्या दोनों के टैलेंट में फर्क नहीं है? है, बिल्कुल है। जरूरी नहीं, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो याद रखिएगा कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो सिर्फ लोगों को ही सिग्नल नहीं देती है कि आप कॉन्फिडेंट है, ये आपके ब्रेन को भी सिग्नल देती है। जब आप सीधी खड़ी होती है, आपका ब्रेन भी खुद को जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब महसूस करता है, अच्छे से वर्क करता है। तो याद रखिएगा, आज से 5 बदलाव अपने आप में आपको जरूर से करने हैं। चलते समय कंधे जो है, शोल्डर जो है उसको एकदम सीधा रखिए, ऐसे झुक कर नहीं, एकदम स्ट्रेट सीधा। गर्दन जो है वो झुकाकर ऐसे नहीं, सीधा। सामने देखकर आपको चलना है। बात करते समय हल्का आई कांटेक्ट आपको बना के रखना है। हाथों को घबराहट में हिलाना नहीं है ऐसे वैसे। चेहरे पर हल्की सी नेचुरल स्माइल रखनी है। ये छोटे छोटे बदलाव ना बहुत काम के हैं, बहुत इससे असर पड़ता है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा आपके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी रियलिटी बनाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप पूरे दिन जो है सबसे ज्यादा किससे बात करती हैं? अपने आप से। और अगर आपकी यही अंदर की आवाज हर समय ये कहे कि मैं नहीं कर सकती, लोग क्या सोचेंगे, मैं अच्छी नहीं हूँ दिखने में, बोलने में, चलने में, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा, कैसे बढ़ेगा? अब यहाँ पर एक छोटा सा जो रूल है वो याद रखिए, जब भी आपका माइंड नेगेटिव सेंटेंस बोले तो उसे तुरंत जो है एक पॉजिटिव सेंटेंस से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे कि मैं नहीं कर सकती, बोलो मैं सीख कर सब कुछ कर सकती हूँ। मैं बहुत वीक हूँ, नहीं, मैं हर दिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। सब मुझसे ना बहुत बेहतर है, मैं अपनी कल वाली वर्जन से आज बहुत बेहतर हूँ। धीरे धीरे आपका जो माइंड है नई प्रोग्रामिंग जो है वो एक्सेप्ट करने लगेगा। अब बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपको बताती हूँ, इसे कहते हैं मिरर एक्सरसाइज। मैं चाहती हूँ कि आज से अगले 21 दिनों तक रोज सुबह मिरर के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखकर और पूरे विश्वास के साथ आपको बोलना है कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं रिस्पेक्ट की हकदार हूँ, मैं अपनी बेस्ट वर्जन बन रही हूँ। शुरुआत में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो पहले आप जो है आपको फील नहीं होता है, पहले आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखाई देते हैं। ये 21 दिनों तक आपको मिरर के सामने ये वर्ड्स बोल लेने हैं, लिख लीजिए और डेली आपको करना है। स्टेप नंबर 3 है आपका एक्शन लेना ही आपका असली कॉन्फिडेंस बनता है। बहुत लोग सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं एक्शन लूंगी, लेकिन रियलिटी ना बिल्कुल यहाँ पर उल्टी है।
कि पहले ना आपको लाइफ में एक्शन लेना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, फिर जाके कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। खाना खाना है तो पहले बनाना तो पड़ेगा ना। वैसे ही पहली बार साइकिल चलाते समय कॉन्फिडेंस नहीं था, पहली बार स्कूल जाने में कॉन्फिडेंस नहीं था, पहली बार पब्लिक में बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरा भी यही हाल था, लेकिन अब बहुत बेहतर है पहले से। लेकिन प्रैक्टिस करते करते कॉन्फिडेंस ना अपने आप आ जाता है। इसलिए अगर आप कॉन्फिडेंस चाहती है तो रोज जो है थोड़ा थोड़ा आपको एक्शन जो है ना अपनी लाइफ में जरूर से लेना है। जैसे कि आप जो है कुछ कॉन्फिडेंस चैलेंज होते हैं, जैसे अगर आप लोगों से जो है बात करने से डरती है तो आज किसी नए या फिर अनजान व्यक्ति के साथ जो है बातें कीजिए, थोड़ी स्माइल कीजिए, फ्रेंडशिप कीजिए। हाँ, जो अच्छा है, ऐसे नहीं है कि सब बुरे होते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज हो, जो अच्छे हैं आप कर सकते हैं। अगर कैमरा से आपको डर लगता है तो आज ही सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपनी वॉइस जो है वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। और अगर आपको जो है पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो मिरर के सामने आपको जो है 2 मिनट बोलना है। याद रखिए, हर छोटा जो एक्शन है ना आपके कॉन्फिडेंस अकाउंट में जो है एक नया डिपॉजिट भर देता है। और हर बार ना जब आप जो है डर के बावजूद जो है एक्शन लेती हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा थोड़ा हर दिन बढ़ता है। अब एक छोटी सी कहानी यहाँ पर मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए, एक लड़की थी जिसे स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता था। स्कूल में जब भी उसका नाम बुलाया जाता उसके हाथ पैर ना कांपने लगते थे। एक दिन उसकी जो टीचर है उसने कहा, तुम्हें पूरे ऑडिटोरियम में ना स्पीच नहीं देनी है, आज सिर्फ एक सेंटेंस ही तुम्हें बोलना है। उसने एक सेंटेंस बोला और वो चली गई। अगले हफ्ते उसे फिर से बुलाया कि आज आपको जो है ना 1 मिनट बोलना है। कुछ महीनों बाद उसने जो है पूरी स्कूल की वो ना बेस्ट स्पीकर बन गई, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते। या उसके अंदर अचानक से ये कॉन्फिडेंस आ गया था? नहीं, उसने छोटे छोटे एक्शन जो है वो लिए। पहले सेंटेंस बोला, फिर मिनट्स में बोला। ऐसे ही कॉन्फिडेंस जो है वो एक्शन से ही बनाया जा सकता है। यही जो फॉर्मूला है आपकी लाइफ में भी काम करेगा, याद रखिएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब ना डर का खत्म हो जाना नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि डर होने के बावजूद भी आप जो है अपना सही जो काम है ना उसको कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जरूरी बातें मैंने आपको बताई है, इसको बिल्कुल से एक एक बात को जो है अपनी लाइफ में फॉलो कीजिएगा, फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता है और कैसे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको आप बढ़ा सकती है। तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि डेली आपका जो कॉन्फिडेंस हैबिट्स होती है, 7 दिन के लिए कॉन्फिडेंस चैलेंज मैं आपको दूंगी, एक होमवर्क दूंगी, पावरफुल जो है कंक्लूजन जो है उसको बताऊंगी। तो एपिसोड 3 में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, एक लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी तरह के बहुत सारे जो वीडियोस इस चैनल पर अपलोड है, जाके आप उन्हें भी देख सकते हैं। या फिर आपके लाइफ में कोई भी क्वेरी है या प्रॉब्लम है या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी मैं डेली जो रील्स है वो अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी दमदार वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा। और हाँ, ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, नहीं समझ में आया तो एक दो बार आप जो है फिर से रिपीट करके देखना, आपको सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जरूर से अपनी लाइफ में फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।